ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सन्नि भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं, बाणो महासायं चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुखं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामः शरणं मम, श्री सीताः शरणं मम, श्री गुरुः शरणं मम। थोड़ा सा बढ़ाइएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सीतानाथ
समारंभां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीहनुमान् अंजनीसूनो वायुपुत्रो महाबला श्रीरामेष्टः फाल्गुनो सखा पिङ्गाञ्छो अमितविक्रमः उदधि कर्मणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। बोले हनुमान जी महाराज की जय। प्रेमा अवतार की जय। मंत्रार्थ मंडपम भगवान की जय। कनक बिहारी भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्री विशाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु आत्मकाम पूर्णकाम यशोदानंद आनंद वर्धन चित्तचोर माखन चोरो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम गीता गायक भगवान श्री कृष्ण भगवत कथा के रस रसिक अनंत बलवंत संत श्री आंजनेय जी महाराज भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण मंच पर बैठे हुए समस्त आचार्यगण विद्वत वरेण्य उपस्थित धर्मानुरागी रस रसिक महानुभाव परम अर्चनीया वंदनीया मातृशक्ति बड़ों को नमन छोटों को साधुवाद। आए कुछ कहने और सुनने के पहले दो बार भगवान के नाम का संकीर्तन तदुपरांत जैसे परमपिता परमात्मा की कृपा होगी कुछ कहने और सुनने का प्रयास किया जाएगा। सीताराम 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 जय सीताराम 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 सीताराम
के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। तुलसी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। तुलसी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया हरि के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम। 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 ओ सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। कल की कथा में श्री सुखदेव भगवान अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित को श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत विभिन्न कथाओं पर प्रकाश डाल रहे थे। गंगा के पावन पुलिन पर श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो चुका है। महाराज परीक्षित जी हाथ जोड़ करके सुखासन में बैठे हुए हैं। अपने कर्ण विवरों से सुखदेव भगवान के द्वारा कही गई एक एक बात का मनसः वाचा कर्मणः चिंतन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, किस कामना से किस देवता की उपासना करना चाहिए, इस बात का विवेचन करते हैं। अगर आपको जीवन में अन्न की कामना है तो देव माता अदिति की उपासना करना चाहिए। अगर रूप की कामना है तो गंधर्वों की उपासना करना चाहिए। विद्या की कामना है तो भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन अगर आप सुखमय चाहते हैं तो माता पार्वती की उपासना करना चाहिए। इसके विपरीत अगर जीवन में कुछ भी ना चाहते हो तो भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। निष्काम हो अथवा सकाम मानव मात्र को भगवान नारायण की उपासना करना चाहिए। कर्मण्डे अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। निष्काम कर्म का हमारे शास्त्र में बड़ी महिमा बतलाई गई है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, आज का मानव दिखने में तो मानव दिखता है, यद्यपि कि सत्य तो यह है उसका जीवन पशु से भी बदतर हो गया है। आज हमारे आपके जीने की शैली एकदम बदल चुकी है। जैसे उस श्वान होता है कुत्ता ना, छोटी छोटी बात को लेकर के आपस में लड़ता रहता है, उसी तरह से आज का मानव श्वान की भांति छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में लड़ रहा है। तो पशु भी आपस में चर्चा करते हैं। पहले उपमा श्वान का दिया, फिर कहते हैं बिट बराह ग्रामीण सूकर। क्या खाना चाहिए, क्या खाना नहीं चाहिए, क्या अनुकरणीय है जीवन में, इस बात का जो ध्यान ना रखते हो वो बिट बराह के समान है, ग्रामीण सूकर के समान है। आज व्यक्ति का लक्ष्य बन गया है उल्टा सीधा, जैसा जहां मिले झड़प लो।
पहले के समय में लोग विचार करते थे एक धन कैसा है, कहीं दूषित धन तो नहीं है कि हमारे घर में आएगा तो हमारे बाल बच्चे दूषित हो जाएंगे, उनके विचार बदल जाएंगे। पहले लोग इन बातों पर विचार करते थे। आज चाहे जैसे मिले, जहां मिले, जिसका मिले, लोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मानो वो बिटबराह के समान है। बिटबराह माने होता है ग्रामीण शूकर। तीसरी उपमा दिया है ऊंट की। जरा सा सम्मान मिल गया, सिर उठा करके ऐसा चलना शुरू कर दिए, अपने से बड़ों का निरादर करते हैं, बड़ों का अभिवादन नहीं करते हैं। वो मानो गर्वेण तुंगस सिरा, ऊंट के समान है। ऊंट होता है ना, सिर ऊंचा करके चलता है। स्वान बिट बराह ओष्ट खरई। चौथी उपमा दिया है खर। खर माने होता है गधा। जैसे गधा होता है जीवन भर अपने मालिक की सेवा करता है, पूरी जिंदगी उसकी तबाह हो जाती है, और जब शरीर कमजोर हो जाती है, किसी काम का नहीं रहता है, तो उसका मालिक उसको धक्के मार करके बाहर कर देता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वही स्थिति आज हमारी आपकी बनी हुई। जब तक थैली में पैसा है, शरीर में ताकत है, तब तक दुनिया वाले खूब आपकी शाबाशी करेंगे, घर में बड़ी सेवा होगी। लेकिन जैसे घर वाले जान लिए भी किसी काम की नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, इनको ले जा करके वृद्धाश्रम में स्थान दे दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सुबिट बराह ओष्ट खरही संस्तुतः पुरुषा पशु। तो हमारी आपकी स्थिति इन्हीं पशुओं की भांति है। इस बात को लेकर के सुखदेव भगवान को बड़ा चिंतन हुआ है। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ए न सुनवतः कर्णपुटे नरस्य। सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, जो व्यक्ति अपने कानों से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनते हैं ना, उनके जो कान हैं उस सर्प के बिल की तरह है। मानस में भी गोस्वामी जी ने कहा है कि जही हरि कथा सुनी नहीं काना। जही हरि कथा सुनी नहीं काना। जही हरि कथा सुनी नहीं काना। श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। शरण लंध अहि भवन समाना। शवन लंध अहि शरण समाना। बिले बतोरुक्रम विक्रमान ए न सुनवता कर्णपुटे नरस्य। और उसकी जो जिह्वा है वो दादुर की भांति है। दादुर माने होता है मेढक। जैसे मेढक होता है वो टर टर किया करता है, उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता है। मेढक की उपमा दिया ऐसे लोगों को जो बिना मतलब के बोलते रहते हैं, कभी भगवान का नाम नहीं लेते हैं। जिह्वा सती दादुर के वसूत। तो हम लोग मानव शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। अच्छा, हम में और पशुओं में अंतर क्या है? केवल धर्म का अंतर है मात्र बस। पशु योनि को प्राप्त हुआ जीव ना तो भगवान की कथा सुन सकता है, ना तो भगवान की आरती उतार सकता है, ना तो भगवान की सुंदर स्तुति कर सकता है। केवल धर्म का अंतर है, बाकी सारी बातों में समानता है। चाणक्य जी लिखते हैं चाणक्य नीति में, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। आहार निद्रा भय मैथुनम च। पशु भी आहार लेते हैं, मानव भी आहार लेता है। पशु भी सोते हैं, मानव भी सोता है। पशुओं में भय है, मनुष्यों में भय है। पशु भी संतानोत्पत्ति करते हैं, मानव भी संतानोत्पत्ति करता है। चारों में समानता है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। केवल धर्म ही एक अलग है पशु और मानव में, जो पशुओं से मानव को अलग करता है। धर्मेण हीनः पशुभिः समानः।
जिसके जीवन में धर्म नहीं है, साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना, वह मानो साक्षात पशु के समान है। बोले वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, प्रकृति और पुरुष की साम्यावस्था में जब लय होता है और सृजन होता है, तो प्रकृति और पुरुष जब पृथक पृथक हुए, प्रकृति का दर्शन जब पुरुष को हुआ तो पुरुष के दर्शन करते ही प्रकृति में हलचल उत्पन्न हो गया। सर्वप्रथम महातत्व की उत्पत्ति हुई। तमोगुण के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। पंच तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये सब तमोगुण के द्वारा उत्पन्न हुए। खगोल भूगोल का वर्णन किया है सुखदेव भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान श्रीमन नारायण प्रभु के नाभि कमल से ब्रह्मा, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति बताई जाती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान की नाभि से हुआ है। अब ब्रह्मा जी चारों तरफ देख रहे हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हमारा उद्गम स्थल कहाँ है। तो इतने में आकाशवाणी हुई है, तप तप की आवाज हो रही थी, ता और पा। तप तप की आवाज को सुनकर के ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, मानो भगवान कहना चाहते हैं, ब्रह्मा जी तुम तप करो। तपसः जीवति ब्रह्म, तपस्या से ही ब्रह्म जीवित है। हमको आपको भी तपस्या करना चाहिए। केवल एसी में बैठने से भगवान की कृपा नहीं होगी। आज हम लोग सुख सुविधा के इतने आदी हो गए कि मिट्टी को हम आप छूना नहीं चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो वृंदावन में ब्रजरज का सेवन किया है। अभी कोरोना महामारी आई, आपने कभी पेपर में पढ़ा किसी सफाई कर्मी की मृत्यु हुई है? ज्यादातर बड़े बड़े लोगों का ही नाम आता था। तो थोड़ा सा एसी से हट करके अपना जीवन हम आप यापन करें, बहुत सुख सुविधा के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि हमारे जीवन में जितने संसाधन बढ़ेंगे उतना ही शरीर बीमारियों से ग्रसित होगी। जीवन को अगर स्वस्थ रखना है तो जीवन में साधना होनी चाहिए। संसाधन से बीमारी बढ़ती है, शरीर आलसी होती है। हम अपने जीवन में संसाधन को ना बढ़ा करके जीवन में साधना को बढ़ाएं। तप की आवाज आ रही थी, हे ब्रह्मा जी तुम तप करो, क्योंकि तपसः जीवति ब्रह्म। तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जगधाता, तप बल विष्णु सकल जगधाता। तप बल शेष धरहि महि भारा, तप बल शीस धरहि महि भारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा। बोले वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तपसः जीवति ब्रह्म, तपस्या से ही ब्रह्म जीवित है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ज्ञानम परम गुह्यम में यदि विज्ञान समन्वितम, सारहस्यम तदंगम च गृहाण गतितम मया। भगवान नारायण के द्वारा पितामह ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा सुनाई जाती है, जिसका नाम है चतुः श्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्य यत् सदसत्परम, पश्चातहं वेदेतच्च यो औसुस्येत सो असम्यहम्।
भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था और मैं निष्क्रिय था। मेरे अलावा संसार में कुछ भी नहीं था, ना तो स्थूल ना तो सूक्ष्म, एकमात्र मेरी ही सत्ता संपूर्ण संसार में विद्यमान थी। द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवत महापुराण के भगवान नारायण कहते हैं, जिसमें माया का वर्णन किया गया है, ऋते अर्थो यत् प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात्मानो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान की जो प्रबल माया है वो असत्य संसार को सत्य दिखाती है और सत्य परमात्मा को असत्य साबित कर देती है। यही माया का कार्य है। माया माने क्या होता है? माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है उसी का नाम माया है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। संसार असत्य है, लेकिन भगवान की माया ने संसार को सत्य करके दिखा दिया, क्योंकि संसार हमको आपको दिखता है। ब्रह्म जो है सत्य है, लेकिन वो दिखता नहीं है। माया ने भगवान को असत्य साबित कर दिया। गीता में भगवान ने कहा कि देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र है, सब जगह है, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो कभी कभार लोग कहते कि भगवान होते ही नहीं। अब आपको जो दिखे वही आप कहें कि वही होता है, बाकी नहीं होता है। अब ये बात तो ठीक उसी तरह से हुआ जैसे एक उल्लुओं की सभा लगी। उल्लू आप लोग जानते हैं ना, तो समस्त उल्लुओं ने डिम डिम घोष कर दिया कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है। अब आप लोग क्या कहेंगे कि ईश्वर नहीं होता? हम आप कहते हैं भाई ईश्वर होता है, क्योंकि उल्लू को भगवान सूर्य नारायण दिखते नहीं हैं, उसको रात्रि में दिखता है। तो उल्लुओं ने डिम डिम घोष कर दिया कि सूर्य नारायण नाम की कोई सत्ता नहीं। तो जो लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होते हैं, वो तो उसी उल्लू की भांति हैं कि परमात्मा उन्हें दिख नहीं रहा है, तो कह रहे हैं कि भगवान होते ही नहीं हैं। बोले वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। परमात्मा हमको आपको तभी दिखेगा जब सद्गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे आपके जीवन में होगी और एक प्रज्ञा चक्षु दिव्य चक्षु की हमको आपको प्राप्ति होगी अर्जुन की भांति, तभी भगवान के स्वरूप का दर्शन होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का एक नाम है वासुदेव। वसुदेव के भगवान पुत्र है, इसलिए संतों ने भगवान का नाम वासुदेव रखा। लेकिन वासुदेव का जो आध्यात्मिक अर्थ है, वासे वासे तिष्ठति स वासुदेवः। प्रत्येक स्थान पर जिसका वास हो उसी का नाम वासुदेव है। रमन्ते इति रामः, जो संपूर्ण विश्व में रमण कर रहा है उसी का नाम राम है। करसत इति कृष्णः, कृष्ण धातु से कृष्ण शब्द बना हुआ है। सर्वजनानाम सर्वभक्तानाम चित्तम करसति इति कृष्णः, सभी भक्तों का चित्त जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसी का नाम कृष्ण है। भगवान अपनी कृपा रूपी चुंबक से जिस व्यक्ति को खींचते हैं ना, वही भगवान की कथा में आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी ठंडी पड़ रही है। वैसा नहीं, घर में ठंडी नहीं हो सकता है, घर में आपके हीटर लगा हो, अन्य अन्य व्यवस्था हो। लेकिन भगवान की कथा में आप तभी आएंगे जब परमात्मा अपनी कृपा रूपी चुंबक से आपको खींचेंगे। नहीं तो लोग चौराहे पर बैठ करके गप्पे लड़ा लेंगे, समय बिता लेंगे, लेकिन वो भगवान की कथा में नहीं आ पाएंगे। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज ना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते आते दूर
शैल विशाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, केवल कठिनाई ही नहीं, अति कठिनाई। रास्ते में जब आप लोग निकले होंगे, चलो भाई कथा में चलना है, तो एकाध लोग रास्ते में मिले होंगे, अरे भी तो आज तीसरे दिन है ना, अभी तो 4 दिन शेष है, फिर बीच में एकाध दिन चले जाइएगा, अभी से जाने की क्या आवश्यकता है। या घर में तमाम कार्य हैं, तमाम प्रयोजन है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। पहाड़ की भांति वो माया आपके सामने आके खड़े हो जाती है, क्योंकि माया का कार्य ही है कि जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में विघ्न पैदा करना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्योंकि माया सोचती है सब लोग अगर मुक्त हो जाएंगे भगवान की कथाओं को सुन करके, तो यहाँ लोग पैदा कैसे होंगे, जन्म और मरण का चक्कर ही समाप्त हो जाएगा। माया का कार्य ही है कि जीव को भटकाना। पहाड़ की भांति वो माया आकर के हमारे आपके सामने खड़ी हो जाती है और हम लोग भगवान से मिलने से वंचित रह जाते हैं। वासे वासे तिष्ठति स वासुदेवः सर्वम खलमिदं ब्रह्मो। ईश्वर की सत्ता सब जगह है, सर्वम विष्णुमयम जगत। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है बाइबिल। बाइबिल में भी लिखा गया है कि गॉड इज एवरीवेयर, वो परमात्मा सब जगह है। कुरान में भी लिखा गया है जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रबो नहीं होता। एक सूफी संत हुए जिन्होंने लिखा है कोई जर्रा नहीं ऐसा, जर्रा माने स्थान, जहाँ की रबो नहीं होता। लड़ाई ओ ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। मंदिर और मस्जिद के ऐ दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। देखिए आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी एक राष्ट्रीय पर्व है। आप लोगों से हम सावधान करेंगे, आप लोगों को जहां पर हमारी आवाज जा रही है। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा न देगी कफन के लिए। बोली भक्तवत्सल भगवान की। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा न देगी कफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, तिरंगा मिले कफन के लिए। अगर मरना है तो उभरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के प्रति हर भक्तों के मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। आइए 26 जनवरी आज है, एक छोटा सा राष्ट्रीय गीत व्यास मंच से सब लोग सुनेंगे। बोले वृंदावन कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। देखिए हमको आपको आजादी इतने आसानी से नहीं मिली। तमाम माताओं की गोदी सुनी हुई, तमाम माताओं के सिंदूर लुट गए। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगा करके भारत माता को आजाद किया है। तो हम सभी का परम कर्तव्य है अपने देश की आन मान और शान की हम आप रक्षा करें। एक सजग प्रहरी बन करके
अपने देश की रखवाली करें। लेकिन आज हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि रक्षक ही हमारे आपके भक्षक बन गए हैं। जो हमारे देश की रहनुमाई करने वाले हैं वही देश के साथ लोग गद्दारी कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि राम जी की उपासना तभी हम आप कर पाएंगे जब भारत माता होगी। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे सुखदेव भगवान कहते राजन, पांडवों और कौरवों के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ है। पांडव विजयी हुए, कौरवों की पराजय हुई। देखिए, धर्म जो है कौरवों के भी पक्ष में था, पांडवों की भी ओर था। कौरवों पक्ष में विदुर जी धर्मावतार थे और पांडव पक्ष में युधिष्ठिर को धर्म का अवतार कहा जाता है। धर्म जो है पांडवों में भी है, कौरवों में भी है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कौरव हारे क्यों? पांडव जो थे महाराज युधिष्ठिर जैसा कहते थे वैसा वो पालन करते थे, यतो धर्मस ततो जया। लेकिन कौरव जो थे विदुर जी के का कहना नहीं मानते थे। अगर विदुर जी सीधा मार्ग बताते थे तो दुर्योधन आदि जो है उस मार्ग का अतिक्रमण करते थे। यही कारण था कि कौरवों की पराजय हुई। विदुर जो है स्वयं धर्मावतार है। मांडव ऋषि का श्राप हुआ था धर्मराज को, जो कि इस पृथ्वी लोक पर शूद्र की गर्भ से पैदा हुई। एक बार की बात है, सुखदेव भगवान कहते राजन, एक राजा के राज्य में चोरी हो गई थी। अब उस राजा के धन को चुरा करके कुछ चोर लोग भगे जा रहे थे और राजा के सिपाही चोरों का पीछा किए थे। रास्ते में मांडव ऋषि का आश्रम पड़ा है।
चुराए हुए धन को चोरों ने मांडव ऋषि के आश्रम में छोड़ करके भाग गए। अब राजा के सिपाही चोरों का पीछा किए थे। मांडव ऋषि के आश्रम में राजा का समस्त धन पड़ा हुआ था। अब सिपाहियों ने सोचा कि ऋषि ही चोर है। सिपाहियों ने मांडव ऋषि को पकड़ करके सूली पर चढ़ा दिया गया। राजाज्ञा पारित हो गई। राजा ने कहा कि इस मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दो, इसी के द्वारा हमारे राज्य में चोरी की गई। अब जैसे मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ाया गया तो मांडव ऋषि बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। नेत्र बंद करके वो तुरीया अवस्था का वेदन करने लगे, उनकी समाधि लग गई। अब सूली पर चढ़ाए गए, लेकिन सूली उनके शरीर पर अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाई, सूली से उतार दिए गए। अब मांडव ऋषि दौड़े दौड़े गए धर्मराज की सभा में। कहा, हे धर्मराज, आपको सत्य और असत्य का बोध नहीं है, केवल धर्म की गद्दी पर बैठे हुए। किस पाप के परिणाम स्वरूप हमको सूली पर चढ़ाया गया? धर्मराज ने कहा, महात्मा जी, जब आपकी उम्र जो है मात्र 3 वर्ष की थी तो आपके द्वारा एक टिड्डी के छोटे से बच्चे के शरीर में कांटा चुभाया गया था। उसी का ये प्रायश्चित है जो कि आपको सूली पर चढ़ाया गया है। मांडव ऋषि को क्रोध आया, रे धर्मराज, 3 वर्ष का बालक तो अबोध होता है, उसे सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम अपने पद से पदच्युत हो जाओगे और एक शूद्र के गर्भ से तुम्हारा जन्म होगा। वही धर्मराज पृथ्वी लोक पर शूद्र के गर्भ से इनका जन्म होता है और विदुर के नाम से जाने जाते हैं। तो विदुर भी धर्मावतार हैं और युधिष्ठिर भी धर्मावतार हैं। एक बार की बात है, महात्मा विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और निवेदन करते हैं, आपके कुल में जो दुर्योधन है एक कलंक बन करके पैदा हुआ है, यही आपके परिवार के नष्ट होने का कारण बनेगा। वास्तव में बना ही। जिस समय भगवान शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के पास कि पांडव भी आपके भाई हैं, न ज्यादा सही 4-6 गांव दे दीजिए, तो दुर्योधन क्या बोला? सुचाग्रे नयोदास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, सुई के अग्रभाग के बराबर भी बिना युद्ध के हम जमीन देने वाले नहीं। द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म सब उठ करके खड़े हो गए। अरे दुर्योधन क्या बोल रहा है? अभी इसने युद्ध की विभीषिका को देखा नहीं? तमाम माताओं का सिंदूर लुट जाएगा, लोग काल के गाल में चले जाएंगे। पूरी सभा स्तब्ध रह गई कि दुर्योधन क्या बोल गया? सुचाग्रे नयोदास्यामि बिना युद्धेन केशव। अब इधर विदुर जी कहते हैं, धृतराष्ट्र, यही दुर्योधन ही आपके कुल के विनाश का कारण बनेगा। अगर आपके शरीर के किसी एक अंग में कोई भयंकर बीमारी हो जाए, डॉक्टर के कहने पर उस अंग को कटवा देने में कोई बुराई नहीं तो बीमारी पूरे शरीर को संक्रमित कर देगी और एक विशेष बीमारी का कारण बन जाएगा। लास्ट में आपको मरना ही पड़ेगा। तो घर में अगर कोई एक व्यक्ति नालायक निकल गया तो उसको छोड़ देने में कोई बुराई नहीं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे। इतने में दुर्योधन आया, कहा, पागल कहीं के तुम्हारा दिमाग खराब है? हमारी दी हुई रोटी पर पल रहे हो, हमारा दिया हुआ अन्न खा रहे हो और हमारे खिलाफ पिता को भड़का रहे हो? भग जाओ यहां से। सेम यही घटना रामचरितमानस के सुंदर कांड में घटी। सेम यही घटना किसके द्वारा? रावण के द्वारा। दुर्योधन ने विदुर को ऊपर पादप प्रहार किया है और रावण ने विभीषण के ऊपर पादप प्रहार किया है। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयो हीन भये सब तबहि। सेम घटना घटी है। अगर विभीषण जी काश लंका में रहे होते तो लंका का सर्वनाश ना होता। अब विदुर जी को बात लग गई और कौरवों की सभा को छोड़ करके विदुर जी जाकर के कंदली के वन में निवास करने लगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और इधर
दुर्योधन जो है कपटपूर्ण नीति अपनाता है। भगवान के आतिथ्य में सुंदर सुंदर पुष्पों को बिछाता है रास्ते में कि भगवान आ रहे होंगे। 56 भोग बनवाया है। तमाम सुहागन माताओं को आरती ले ले करके खड़ा कर दिया कि द्वारिकाधीश आएंगे तो आप लोग भगवान की आरती उतारिएगा। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। गुलाब की पंखुड़ियों को बिछा दिया है। तमाम माताएं आरती की थाली सजा करके चारों तरफ खड़ी हो गई और उसी भरी सभा में सबसे लास्ट वाली लाइन में विदुर जी खड़े थे। अपलक नेत्रों से भगवान की सुंदर छटा को निहार रहे थे। बोली भक्तवत्सल भगवान जय हो। और उसी सभा में श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित जी, भरी सभा में भगवान ने डिम डिम घोष कर दिया कि आज मेरा निमंत्रण जो है वो काका विदुर के यहाँ है। अब ये बात जो है दुर्योधन को बहुत बुरी लगी। दुर्योधन ने जब एकांत में भगवान श्री कृष्ण को पाया तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे केशव, हमने आपको निमंत्रण दिया था, आप आए नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, भोजन होते हैं दो प्रकारे, अति प्रेम या विपत्ति के मारे। भोजन दो ही स्थितियों में होता है, खाने वाले के यहाँ अभाव हो अथवा खिलाने वाले के मन में भाव हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो न तो हमारे जीवन में अभाव है कि हमारे घर में अन्न नहीं है, न तो आपके अंदर भाव है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भजता जो मुझको, भव से बेड़ा पार है। भाव ही विद्यते देवा, भाव के द्वारा ही भगवान को बस में किया जा सकता है। भक्त्या तुष्यत केवलम नच गुणई, भक्त्या प्रियो माधव, भक्ति प्रियो माधवा। भक्ति भगवान को प्रिय है। रामचरितमानस के अरण्य कांड में जिस समय भगवान शिवरी के यहाँ गए तो शिवरी जो है बड़ा सुंदर भगवान का सत्कार किया है, बेर को खिला रही। लेकिन शिवरी के मन में अंदर अंदर बड़ा क्लेश है इस बात को लेकर के कि मेरा जन्म जो है शूद्र कुल में हुआ है, हम स्त्री हूं, अपवित्र हूं। शिवरी ने अपने आप को अधम बताया। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन माह में मतिमंत अघारी। राघव ने कहा, रे मां, भामिनी कहकर के संबोधित किया है। जाति पाति से हमारा कोई नाता नहीं है। जाति जाति में जाति हैं, सब जातन में जात। रघुबर ऐसे जाति के, सब जातन में जात। राम जी ने कहा, देवी, आपका जन्म शूद्र कुल में हुआ है, आप नारी जाति से बिलोंग करती हो, इससे हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भक्ति है। कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुनि भामिनी बाता। रघुपति सुनि भामिनी बाता। रघुपति सुनि भामिनी बाता। रघुपति सुनि भामिनी बाता। मानहु एक भक्ति करनाता। मानहु एक भक्ति करनाता। मानहु एक भक्ति करनाता। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। उस प्रसंग में भी भगवान ने भक्ति के महात्म को दर्शाया है। अब विदुर जी कंदली के वन में निवास कर रहे हैं अपनी भार्या महारानी सुलभा के साथ। बिना बताए भगवान विदुर के यहाँ पहुंच गए। देखिए, भगवान अपने भक्तों के यहाँ बता के नहीं जाते हैं, बिना बताए जाते हैं, क्योंकि भक्तों का घर भगवान का अपना घर है।
भगवान पहुंच गए। अब विदुरानी स्नान कर रही थी। भगवान ने साकर को खटखटाया है। मैया स्नान कर रही। माँ के कान में आवाज गई, लगता है कि भगवान आ गए। भिगा हुआ वस्त्र है, दौड़ी दौड़ी गई है, साकर को खोला है। भगवान अंदर प्रवेश के। मैया कोई आसन ढूंढ रही है बैठने के लिए। एक पाटा मिला है और उसको पलट करके रख दिया। भगवान उसी पाटे पर बैठ गए। विदुरानी को ख्याल आया कि कल हमारे पति देव कंदली का फल लेकर के आए थे, केला। केले के छिलकों को भगवान को पवाने लगे और गोदा बाहर रखती जा रही, मानो भगवान कई दिनों की एकादशी का व्रत किए हों। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं। संत की बड़ी सुंदर भाव है। संत जी भाव व्यक्त करते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आए इस भजन को हम लोग गुनगुनाएं भक्ति भाव के साथ। जय जय श्री राधे श्याम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो। साकी विदुर घर पाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए, झूठे फल सब रीके खाए। बहुविध प्रेम लगाई हो, बहुविध प्रेम लगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस निप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस निप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस निप सेवा कीन्ही। तामे झूठ उठाई, तामे झूठ उठाई। प्रेम के बस अर चुन रथ हाक, प्रेम के बस अर चुन रथ हाक। भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो।
लायक नाही, सुर क्रूर इस लायक नाही, कहने को करे बड़ाई हो, कहने को करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। वृंदावन कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार सब लोग जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जिस समय सृष्टि का महाप्रलय हुआ, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा था, तो एक विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपातौ। एक ऐसे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई है जिसके 1000 भुजाएं, हजारों नेत्र और हजारों सिर थे। और उसी विराट पुरुष के द्वारा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के विस्तार का विचार बनाया तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में सनकादिक ऋषियों का नाम आया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने सनकादिक ऋषियों से कहा कि आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। सनकादिक ऋषियों ने कहा, हम आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जीवन यापन करेंगे, भगवान की प्राप्ति कर, हम विवाह नहीं करेंगे। जब सनकादिक ऋषियों ने मना कर दिया तो ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आया। तो क्रोध ही जो है, ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से एक छोटा सा बालक पैदा हुआ। वो बालक बहुत रो रहा था, जिसका नाम ब्रह्मा जी ने रुद्र रखा है। रुद्र नाम शिव जी का है। तो भगवान शंकर ने रुद्र से कहा कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। तो भोले बाबा भूत प्रेत डाकनी साकनी की सृष्टि रचना शुरू कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा, रे रुद्र, तुम सृष्टि का विस्तार करना बंद करो, नहीं तो संपूर्ण संसार में भूत और प्रेत का भरमार हो जाएगा। मानव कम होंगे, प्रेत ज्यादा होंगे। डाकनी साकनी भूत और प्रेतों की सृष्टि करना प्रारंभ कर दिया। देखिए, भागवत में प्रेत योनि की चर्चा आई है। प्रेत योनि को नकारा नहीं जा सकता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में प्रेत योनि पर रिसर्च चल रहा है। अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी। गूगल पर सर्च कीजिएगा, आप लोग आएगा। वहाँ पर जो हमारे यहाँ यज्ञ में आहुति दी जाती है, उस पर रिसर्च चल रहा है, ये बात कहाँ तक सत्य है। और बात सत्य पाया गया कि जो हम लोग अग्नि में आहुति देते हैं, 100% उसका हमारे मानव जीवन के लिए हितकारी है। देसी गाय के घी से जो आहुति दी जाती है, बहुत अधिक मात्रा में उससे ऑक्सीजन उत्पन्न होता है और वह वातावरण को शुद्ध करता है। पहले के समय में जब मेडिकल व्यवस्था इतनी डेवलप नहीं थी, दवाएं नहीं हुआ करती थी, जब किसी व्यक्ति को कोई भयंकर बीमारी होती थी तो ऋषि मुनि आहुति दे करके ही उस बीमारी को ठीक कर देते थे। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देखिए, आजकल हवन जो हम आप करते हैं, वही चावल ले लिए, जौ ले लिए, काला तिल ले लिए, उसका कोई मतलब नहीं। हवन में तमाम आयुर्वेद की संविधा है। अगर तगर केसर सुगंध वाला, सुगंध मालती, जटामासी, इंद्रजौ, गूगल की कीमत इस समय लगभग 1000 रुपया किलो है। सबसे बड़ी भूमिका गूगल की होती है। ना कुछ हो सके तो गूगल और गुड़ की आहुति दीजिए, पूरा घर का वातावरण ही शुद्ध हो जाए। अगर वास्तव में यज्ञ किया जाए नियमानुसार तो आज भी उसका फल मिलेगा। लेकिन हम लोग यज्ञ के नाम पर क्यों फॉर्मेलिटी करते हैं। पंडित जी भी आए, अपना स्वाहा स्वाहा करा के चले गए, हम आप अपना एक फॉर्मेलिटी पूरा कर दिए, भाई चलिए भार उतर गया। तो इससे कुछ होने वाला नहीं। जो भी कार्य हो विधिवत हो, तभी उसका लाभ मिलता है। भगवान शंकर ने डाकनी साकनी भूत प्रेत की सृष्टि करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, इसको बंद करो।
अब भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा 10 मानस पुत्र पैदा हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में नारद जी का भी नाम आता है। ये लोग भी अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, विवाह नहीं किए। तो ब्रह्मा जी के वामांग से महारानी शत्रुपा और दक्षिणांग से महाराज मनु, मनु और शत्रुपा से ही मानवीय सृष्टि का उद्गम हुआ है, उत्थान हुआ है। महाराज मनु के 3 कन्याओं का नाम आता है, आकुति, प्रसूति और देवहूति। इनके 2 पुत्र हुए, महाराज उत्तानपाद और प्रियव्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज मनु आप लोग सृष्टि का विस्तार करो। मनु ने कहा, पिताजी पृथ्वी तो इस समय रसातल में चली गई है हिरण्याक्ष दैत्य के द्वारा, तो हम कैसे सृष्टि का विस्तार करें, तो बात असंभव है। पहले पृथ्वी को ऊपर लाया जाए। तो उसी समय भगवान का 12 अवतार हुआ है। बोली 12 भगवान की जय हो। ब्रह्मा जी के नासिका से ब्रह्मा जी को छींक आई और एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया 12। 24 अवतारों में 12 जो है ये भगवान का अंशावतार है। 12 अवतार धारण करके भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को रसातल से ऊपर ले आया है और श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कराया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां हुई, दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा आदि। कश्यप ऋषि की जो दिति नाम की पत्नी थी, गौधूल बेला में, बड़ी सारगर्भित कथा है, इसको आप लोग ध्यान से श्रवण करेंगे। सावधान तया सुनो, तभी बात समझ में आएगी। महारानी दिति ने गौधूल बेला में अपने पति कश्यप ऋषि से निवेदन किया है। काम के ज्वर से रति का शरीर जला जा रहा था। न काम सदृशो रिपु, कामा तुराणाम भयम न लज्जा। काम जो है एक ज्वर के समान कहा गया है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर ही भजहि जीवते संत। काम और क्रोध को जीतना अच्छे अच्छे महात्मा नहीं जीत पाए, जो कंदमूल फल खाते थे। आज का व्यक्ति हलवा, पूरी, काजू, बादाम खा करके काम को जीतने की बात कहे तो यह अतिशयोक्ति ही होगा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन ऐसा घोर तमा बेला, गौधूल बेला में महारानी दिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से निवेदन किया है, आपके द्वारा हम सुंदर संतान चाहते हैं। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी गौधूल बेला में जो स्त्री गर्भ धारण करती है उसके गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। देखिए हमारे यहाँ 16 संस्कारों में एक संस्कार है गर्भाधान। ऐसा घोरतमा बेला, गौधूल बेला में गर्भधारण नहीं होना चाहिए। 4 कार्य ऐसे हैं जो गौधूल बेला में वर्जित किए गए हैं। संध्या काले तु संप्राप्ते कर्म चत्वारि वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायात विशेषता। गौधूल बेला में आहार नहीं लेना चाहिए, भोजन करने से व्यक्ति रोगी होता है। आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संसति, मैथुन इत्यादि क्रिया करने से दुष्ट संतानें पैदा होती। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, गौधूल बेला में जो सोता है उसके घर से लक्ष्मी विदा हो जाती। स्वाध्याय विस्मरणम भवेत, और गौधूल बेला में जो स्वाध्याय करता है वो बहुत जल्दी उसका विस्मरण हो जाता है, भूल जाता है। आहारम जायते व्याधि, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय विस्मरणम भवेत। कश्यप ऋषि ने बार बार मना किया है, लेकिन परमात्मा की कृपा ही मानिए, भगवान कुछ लीला करने वाले हैं। रति ने माना नहीं। कश्यप ऋषि ने दिति के साथ रति क्रीड़ा किया है और महारानी दिति गर्भवती हुई। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी गौधूल बेला में गर्भाधान होने से आपके गर्भ से न तो मानव पैदा होंगे न तो देवता पैदा होंगे, तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। महारानी दिति ने अपने सिर पर हाथ रखा, कहा, हे विधाता इस गर्भस्थ शिशु को अपने गर्भ में ही पाल रखूंगी, हम बाहर नहीं आने दूंगी,
क्योंकि माता तो बड़ी तपस्वी थी। 100 वर्ष तक देवी दिति ने कश्यप ऋषि के उस पुरुषार्थ को अपने गर्भ में धारण किया है। वो बालक जब बढ़ने लगा तो देवलोक में हाहाकार मच गई। देवता सब देवलोक छोड़ करके भगने लगे। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, अब इधर देवताओं की आपातकालीन सभा लगी, देवता सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। कहा, इस किसका प्रभाव है? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन, ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं, इस समय माता दिति के गर्भ में भगवान के जो पार्षद जय और विजय हैं, जिन्हें सनकादिक ऋषियों का श्राप हुआ है, वही बालक के रूप में पल रहे हैं। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव, इस घटना को थोड़ा विस्तार से आप समझाइए। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, एक बार की बात है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि जाते हैं वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए। तो सनकादिक ऋषि जब गए तो भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय ने मना किया, ये भगवान के विश्राम का समय है। अब ब्राह्मण संत नहीं माने, द्वारपालों को श्राप भी दे दिए कि आपने हमारे जीवन का समय नुकसान किया है 3 घड़ी का, जा तुझे 3 जन्मों तक राक्षस होना पड़ेगा। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण हुए, और द्वापर में यही शिशुपाल और दंतवक्र हुए। भगवान अपना वैकुंठ छोड़ करके आकर के मुख्य द्वार पर खड़े हुए और सनकादिक ऋषियों को समझाना शुरू किए। हे ब्राह्मणों, एतौ तो पार्षदो मह्यम, ये दोनों हमारे पार्षद हैं, द्वारपाल हैं।